देंगे आप लोग? ऐसे हराएंगे इन लोगों को आप लोग? से एक नाम और, चंडीगढ़ का महापौर भी हमने भारतीय जनता पार्टी का बनवाया था, क्योंकि हमारे गठबंधन के आम आदमी पार्टी के जो साथी थे, जो पार्षद थे, उन्हें न वोट करना नहीं आता। ये इल्जाम भी हम लोगों पे लग सकता है, और लगाइए, हमें स्वागत है। अगर कैमरे में कैद नहीं होती चीजें और सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई ठीक ढंग से नहीं हो पाती, तो हमारे ऊपर यह भी आरोप लगता कि पार्षदों को वोट करना भी नहीं आता, इसीलिए उनके वोट निरस्त हुए और भारतीय जनता पार्टी का महापौर बना। जितनी अच्छा। गलतियां हो रही हैं और जितनी भी नाकामयाबी हो रही है किसी से भी, उसका फायदा सीधे तौर पे भारतीय जनता ये पार्टी को गलतियां पहुंचता कौन कर रहा है? है। किससे हो रही है गलतियां? शिल्पा जी, मेरी बात तो पूरी हो जानी है ना, अभी तो मैंने बोलिए शुरुआत ही बोलिए। करी है ना। उसका सीधा फायदा भारतीय जनता पार्टी को पहुंचता है। आप देखिए, आज जो घटनाक्रम हुआ उसको देखिए हाँ। कि कांग्रेस पार्टी का प्रत्याशी है, गठबंधन का प्रत्याशी है, वो कल रात तक प्रचार कर रहा है और सुबह उसके घर में ताला लगा मिलता है, पुलिस सुरक्षा मिलती है। वो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव, मध्य प्रदेश के कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय की गाड़ी में बैठ के कलेक्टर ऑफिस, रिटर्निंग ऑफिसर के ऑफिस में पहुंचते हैं। साथ में भारतीय जनता पार्टी के विधायक जाते हैं, नॉमिनेशन वो वापस सबको पता है कराते सर। हैं। सवाल ऐसे में ये खड़ा होता है कि ये बात शिल्पा जब जी, इस हद तक शिल्पा जी, पहुंच सवाल गई तो आपने कर लिया, कांग्रेस मुझे हाईकमान जवाब को देने कैसे नहीं दीजिए। पता लगी? यहाँ किसकी गलती? जवाब मुझे दे, जवाब मुझे दे। फिर वो भारतीय जनता पार्टी के विधायक मेंदोले जी साथ में लेके आते हैं, कैलाश विजयवर्गीय जी की गाड़ी में वापस बैठते हैं, कैलाश विजयवर्गीय सेल्फी लेते हैं, ट्वीट करते हैं, भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में ले जाते हैं, भाजपा का पट्टा पहनाते हैं और भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता दिलाते सर मुद्दे पर आइए, गलती किसकी? ये सबने देखा, हैं। ये बात सबको पता है। कहना क्या चाह रही है बताइए? आप मुझे कहने दें तब ना, आपने 3 सर बार टोक लिमिटेड दिया। टाइम होता है ना, देखिए बाकी तो खास मेहमान है उस ना। लिमिटेड टाइम में मैं अगर अपनी बात ले आऊंगा। आप भाषण अगर थोड़ी ना आपको देने के मेरी लिए बात बैठे नहीं हैं। आने आप देना ये जो है, चीजें गिनवा रहे हैं वो अगर सबने आपको देखा, मेरी हमने नहीं टीवी पे देखा, हमने सारी डिटेल्स न्यूज पढ़ ली है। अब ये बताइए कि समाजवादी पार्टी क्या कहना चाह रही है? अगर यहाँ पर आप खुद कह रहे हैं कि बीजेपी को इन गलतियों का फायदा होता है, तो ये फायदा उन्हें पहुंचाने क्यों दिया जा रहा है? आप मेरी बात ही नहीं आने देंगे तो मैं क्या बात कर पाऊं? आप बोलिए, लेकिन टू द पॉइंट बोलिए, गलत कह जलेबी रहा की हूं, मैं तरह अपने घुमाइए समय मत। पे कह रहा हूं। बोलिए। हाँ आप मुझे कहने दीजिए ना। बोलिए। ठीक। आप सवाल कीजिए, जवाब मुझे मेरे हिसाब से लेकिन कहने दीजिए। लिमिटेड आप टाइम है संतुष्ट नहीं सर, हो, 2 गलत। घंटे नहीं है मेरे पास। हाँ, बोलिए मेरा टाइम दीजिए। आप मुझे मेरा टाइम दीजिए, जितना आप बाकी सबको दे बोलिए उतना ही टाइम बोलिए। दीजिए, मत दीजिए एक्स्ट्रा टाइम। अब उसके बाद जब वो भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता लेते हैं, उप मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश शासन भी साथ में उनको सदस्यता दिला रहे हैं, लेकिन कहीं भी कैलाश विजयवर्गीय के अलावा किसी का नाम नहीं है उसमें। क्यों? क्योंकि किसी और को मानते नहीं। कैलाश विजयवर्गीय जी कौन? जिनका बेटा नगर निगम कर्मचारी को खुल्लम खुल्ला बल्लेबाजी करता है, बैट से मारता है, लेकिन दोषी सिद्ध नहीं हो पाता। अच्छा। ये भारतीय जनता पार्टी का मैनेजमेंट है कि खुल्लम खुल्ला आप अधिकारियों को मारिए। उससे पहले कैलाश विजयवर्गीय जी कलेक्टर को जूतों से मारने की बात कह चुके हैं, चप्पलों से मारने की बात कह चुके हैं, लेकिन कहीं दोष साबित नहीं होता। तो जिस तरह की चीजें दिख रही है, जो कांग्रेस पार्टी का गठबंधन का प्रत्याशी था, उसका एक पुराना प्रकरण लाया जाता है, उसमें 307 जोड़ी जाती है, अटेम्प्ट टू मर्डर जोड़ा जाता है और उसको ब्लैकमेल किया जा रहा है, दबाव बनाया जा रहा है, प्रताड़ित करने की कोशिश की है। ठीक वो है, आप कह बेचारा रहे हैं कि उन्हें प्रताड़ना डराया नहीं सहन गया। कर पाया। ठीक है, पुराना मामला निकालकर खेमचंद शर्मा जी, ये है कि बीजेपी की काम करने की शैली? पुराना मामला निकालकर, दबाव बनाकर, ब्लैकमेल कर कांग्रेस प्रत्याशी को डरा दिया, उन्होंने बैक स्टेप ले लिया, अपना नामांकन रद्द कर दिया, यहां तक कि पार्टी भी छोड़ दी। कांग्रेस कह रही है, सुप्रिया श्रीनाथ कह रही है, ये तो लोकतंत्र का चीरहरण है जो आप लोग कर रहे हैं। इसी के दम पर 405 विधायक लेके जा रहा है, मंत्री गाड़ी में बैठा रहा है, राष्ट्रीय महासचिव ले जा रहा है। मसला क्या है? मसला क्या है भाई? तो नहीं कर रहा ना, ऐसे पाएंगे आप 405? तो नहीं कर रहा ना। ठीक है, शर्मा जी से जवाब अनम्यूट दीजिए। देखिए, मैंने सीधा सवाल किया था, आपने भी सीधा सवाल किया कि भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव, मध्य प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय गाड़ी में बैठा के क्यों ले गए? विधायक साथ में लेकर के क्यों नामांकन वापस कराने ले गया? ये अगवा नहीं तो क्या है? और क्या आवश्यकता थी?
अगर उनको वापस लेना था नाम और भारतीय जनता पार्टी में जाना था तो वो अपनी गाड़ी से जाते बैठ के नामांकन भी वापस लेते, भाजपा कार्यालय में चले जाते। तो ये अगवा दिख रहा है या नहीं दिख रहा है? ये वैसे ही है जैसे भारतीय जनता पार्टी के उत्तर प्रदेश में उन्नाव से विधायक कुलदीप सेंगर ने एक बच्ची के साथ में बलात्कार किया, फिर उसके वकील को भी मार दिया, गवाहों को भी मार दिया, हर उस व्यक्ति को मार दिया जो उस केस से सम्मिलित था। यहाँ वैसा ही हो रहा है कि कहीं वो नाम वापस नहीं ले, ये डर था भारतीय जनता पार्टी को, इसीलिए हर डर बैठा करके उससे नाम वापस लिया गया और प्रत्याशी से नामांकन वापस किया। दूसरा, जो भारतीय जनता पार्टी के मौजूदा इंदौर से प्रत्याशी यश भारतीय जी, अपने दिल पर हाथ रख के बोलिए, अगर आपने गलत काम नहीं किया होगा तो क्या आप किसी से डरेंगे? चाहे सीबीआई आ जाए, चाहे ईडी आ जाए, क्या आप किसी से डरेंगे, खौफ खाएंगे, अपने स्टैंड बदलेंगे? शिल्पा जी, आपने मुझे मेरे जवाब देने से पहले शुरुआत में भी रोका था। मैंने उदाहरण बताया था, क्रिकेट बैट से मारते हुए कैलाश विजयवर्गीय के विधायक बेटे आकाश विजयवर्गीय को दुनिया ने देखा, मीडिया के साथियों ने दिखाया, लेकिन वो बेचारा गवाही नहीं दे पाया कोर्ट में। क्या गुनाह था उसका? डर तो रहा होगा ना कुछ, परिवार का डर, नौकरी का डर, कुछ तो डर रहता ही है ना सही काम करने वाले को भी। अगर इस तरह की कोई गुंडाई करेगा तो हाँ, हम डर जाएंगे, चाहे हमने गलत भी ना किया हो। शैतान से दुनिया डरती है, शैतान से दुनिया डरती है, तो फिर कैसे इस शैतानी ताकत को हरा पाएंगे? दुनिया ने देखा, अगर आप एक तरफ स्वीकार कर रहे हैं, दुनिया ने देखा, ठीक है, प्रभु राम को रीछ, बंदर, जटायु हर एक उसको लेना पड़ा, तब उससे रावण से लड़ पाए। नहीं, रावण तो बहुत शक्तिशाली था। रावण को हराने के लिए क्या है आपके पास प्लान बी? ये भी तो बता दीजिए। मेरी बात मत काटिए, मेरी बात आने दीजिए। बताइए, जल्दी बताइए। भारतीय जनता पार्टी कहती है एक विधान, एक निशान, सब कुछ एक करना है, इन्हें वन नेशन वन इलेक्शन करना है, वन नेशन वन राशन करना है। भारतीय जनता पार्टी के इंदौर से जो वर्तमान सांसद हैं और उन्हें दोबारा जो प्रत्याशी बना है शंकर ललवानी जी, 2020 में संसद भवन में कहते हैं अलग सिंधी प्रांत बनना है, अलग सिंधी प्रदेश बनना है भाषा के नाम पे। ये देश तोड़ने का काम है या नहीं है? ऐसे व्यक्ति को दोबारा चुन के भारतीय जनता पार्टी देश के टुकड़े करने वालों को आगे बढ़ा रही है या नहीं बढ़ा रही है? नफरत की दुकान उनको राहुल गांधी की दुकान में नजर आती है। खेमचंद शर्मा जी, नफरत की राजनीति तो उल्टा आप लोग कर रहे हैं। नफरत की राजनीति हम लोग कर रहे हैं, ये प्यार की राजनीति करते हैं। डीएमके कहता है कि सनातन को समाप्त कर देना चाहिए, वो जहर है, वो कैंसर। रमेश इनके स्वामी प्रसाद मौर्य अपना तरीके से हिंदू को गालियां देते थे, सनातन को गालियां देते थे। ये प्यार की राजनीति करते हैं। राम सेवकों पर उन्होंने गोलियां चलवाई, वो प्यार की राजनीति थी। और आज कांग्रेस के कई विधायक, कांग्रेस के कई नेता कहते हैं कि भाई दक्षिण को अलग राज्य बनाना चाहिए, अलग देश बना देना चाहिए, और ये प्यार की राजनीति है। और जिस तरीके से कर्नाटक में ओबीसी का हक मार के मुसलमानों को दे दिया गया है, SC ST का हक मार के मुसलमानों को दे दिया गया है, ये प्यार की राजनीति है। आपको शर्म आनी चाहिए। आप ओबीसी की बात करते हो, कर्नाटक में ओबीसी का संविधान को तोड़ दिया आपने, तो कांग्रेस ने मुसलमानों को दे दिया और आप चुप बैठे हो। ये साफ दिखाता है कि जवाब दीजिए सवाल का। प्रदेश बनाने से कैसे काम चलेगा? ऐसे व्यक्ति शंकर लालवानी को आपने इंदौर से प्रत्याशी क्यों बनाया है? क्यों अपनी गाड़ी में बैठा के ले गए? क्यों रमेश चंद्रला विधायक नामांकन वापस करने के लिए साथ में लेके गए? जवाब उस बात का दीजिए। वाली पॉलिटिक्स आज वो रिजेक्ट हो चुकी है। आज आदरणीय प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के विकास की पॉलिटिक्स चलेगी, काम की पॉलिटिक्स चलेगी, अपने काम और अपने विकास मेहनत के साथ। ठीक है, वैभव भारद्वाज आपका रुक करूंगी। ठीक है सर, प्लीज वन बाय वन। वैभव भारद्वाज, यश भारती भी कह रहे हैं कि भाई डरा रहे हैं, गुंडाई कर रहे हैं, दबंगई कर रहे हैं। चलिए ठीक है, मान लेते हैं एक बार को कि अक्षय। शिल्पा जी, इनके जवाब से आप भी अपने आप को रोक नहीं पाए, आपकी भी मुस्कुराहट आ ही गई। तो ये कॉमेडी शो भी चलता रहना चाहिए डिबेट के साथ में, कि ये खरीद फरोख्त की बात नहीं करते, ये दबाव की राजनीति करते। अरे आपने इन्हें समय कम दे दिया कि बेचारे खेमचंद शर्मा फिर भी नहीं। लेट मी टेक हिज फाइनल कमेंट सर, बोलिए। मैं बार बार उस बात को कह रहा हूं कि कैबिनेट मंत्री राष्ट्रीय महासचिव लेके जा रहा है, विधायक नामांकन वापस करने के लिए रिटर्निंग ऑफिसर की टेबल तक जा रहा है। क्या आवश्यकता पड़ी? अगर आपको अपने आप पे विश्वास था, कोई व्यक्ति आपके दल में आ रहा था, तो वो आ ही जाता ना, खुद अपनी गाड़ी से आता, खुद चल के आता। उसको पकड़ के रखने की जरूरत क्या पड़ी? उसको भारतीय भगवा पार्टी कहने वाली अपने आप को भारतीय अगवा पार्टी क्यों बन गई? अगवा करके क्यों नामांकन ले रही है? सूरत में भी यही हुआ, ताला लगवा दिया उन्होंने उसके घर में, और जहां खजुराहो में ये कर नहीं पाए
तो वहां इन्होंने रिटर्निंग ऑफिसर की मदद की, नामांकन खारिज किया। चंडीगढ़ में इन्होंने क्या किया, वहां पे भी नामांकन रद्द करने की कोशिश करी। तो लगातार ये दिख रहा है देश में न्याय है, न्याय मिलेगा, देर से मिलेगा, लेकिन इनका भी खत्म होगा। 10 साल हिटलर का राज चला था, 10 साल इनके पूरे हो गए। इस हिटलर का राज भी खत्म होने वाला है और जल्द खत्म होगा। हिटलर राज खत्म होगा या फिर विपक्षी दल को बड़ा झटका लगेगा? किसका सपना चकनाचूर होता हुआ नजर आ रहा है? फाइनल कमेंट्स आपका, कुमार।